Hello, bachcho. Let's see this question. This question says assertion low temperature preserved enzyme in temporary inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity. Because proteins denaturated by heat. Reason almost all enzymes are proteinaceous in nature, as some are ribozymes. Both Option A, both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, both assertion and reason are false. सो इस क्वेश्चन में है कि लो टेम्परेचर पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं एंजाइम को क्योंकि वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन ये डीनेचुरेटेड बाय हीट हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। और ज्यादा से ज्यादा सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस है और कुछ राइबोजाइम्स है। तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रोटीन एंजाइम प्रोटीनेशियस एंजाइम भी कह सकते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स क्या होते हैं कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ऐसे एंजाइम जो मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं और पॉलीमर होते हैं। वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अब प्रोटीन के है तो अमीनो एसिड से ही होंगे, वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। दूसरे है राइबोजाइम के नाम से ही समझ में आ रहा है आरएनए की बात हो रही है यहाँ पर। सो दे आर आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। और ये होते हैं पॉलीमर राइबोन्यूक्लियोटाइड के। सो पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, लियोटाइड्स। सो ये बात तो है कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम में ये टेंडेंसी होती है कि दे आर लो टेम्परेचर पे वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं और उसे प्रिजर्व कर दिया जा सकता है। सो टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट में वो चले जाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर अगर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। सो ये दो टेंडेंसीज एक्चुअली प्रोटीन की ही है। प्रोटीन भी हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लो टेम्परेचर से इनएक्टिव हो जाते हैं। अभी जो मैक्सिमम एंजाइम जो बनते हैं, ऐसा क्यों होता है एंजाइम के साथ? क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। मैक्सिमम एंजाइम आप प्रोटीनेशियस बेस के होते हैं, ये प्रोटीन एंजाइम, इसीलिए इनको हीट से क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना होता है और टेम्पररी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि इन्हें प्रिजर्व करते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीजन दिया गया है कि ऑल एंजाइम प्रोटीनेशियस है, तो ये भी सही है। मैक्सिमम एंजाइम जो है प्रोटीन के बने हुए हैं और कुछ राइबोजाइम है, तो ये भी सही है। अभी यहाँ पर असर्शन रीजन ट्रू है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, क्योंकि ये बता रहा है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस, और इसीलिए तो वो हीट को ऐसे रिएक्ट करते हैं, प्रोटीन की तरह रिएक्ट करते हैं। सो ऑप्शन, our final answer is option A. Both assertion and reason are true, and the reason is correct explanation of the assertion. Hope you understand it well. Best of luck.